गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अपना जितना भी फ्रेंड आपको है सबको शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि क्लास चालू हो चुका है। तो आज हम लोग सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। आज हम लोग फैक्टर में आगे चलेंगे, यानी प्रॉब्लम में हम लोग आगे चलेंगे। आप लोग को अच्छा से ध्यानपूर्वक स्टडी करना है। आज हम लोग प्रॉब्लम आगे बताएंगे। पिछले क्लास में हम प्रॉब्लम 8 नंबर तक बताए हुए थे। आज हम लोग प्रॉब्लम 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हम बोले थे बनाने के लिए, बना के भेजने के लिए, तो बहुत सारे लड़की ही बना के भेजी। लड़का तो 1% ही बना के भेजा, लेकिन बहुत सारी लड़की बना के भेजी। जबकि हम नंबर भी अपना टेलीग्राम नंबर दे चुके हैं कि 9430044636 टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी बना के नहीं भेजे। इसका मतलब पढ़ाई से कहीं न कहीं इंटरेस्ट आप लोग का कम होते जा रहा। पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा से लेबर कीजिए। लेबर कीजिएगा तभी रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग को लेबर करना है, बना के भेजना है। देखते हैं, एक एक पॉइंट हम सिखाते हैं। जीरो लेवल से आपको हीरो बनाते हैं। आपको भी सोचना चाहिए कि सर इतना मेहनत हम लोग के पीछे करते हैं, तो सर दिए हैं बनाने के लिए, सर को बना के अवश्य भेजना है। सिर्फ फ्री फायर खेलने से, गेम खेलने से और इधर उधर करने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा हुआ है। ठीक है, बहुत आदमी का क्वेश्चन था कि सर ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगा। ऑफलाइन क्लास अब हम लोग 1 तारीख से खोलने जा रहे हैं, यानी 1 जुलाई से ऑफलाइन क्लास हम लोग खोलने जा रहे हैं। ठीक है, एनी हो, चाहे सरकार परमिशन दे अथवा नहीं दे, लेकिन ऑफलाइन क्लास हम लोग 1 जुलाई से खोलने वाले हैं। ये बात आप लोग नोट कर लेंगे दिमाग में। इसीलिए अब आप लोग आइए, 1 जुलाई से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा। जब इतना चीज चालू है तो क्लास खोलने में क्या दिक्कत है बताइए। ऑटो पर भर भर के सवारी जाता है, बस पर भर भर के सवारी जाता है, मार्केट में इतना भीड़ रहता है कि पैर रखने का जगह नहीं है। इतना सारा चीज में कोरोना नहीं है। और स्टूडेंट जो शिक्षित है, जिसको कि अगर हम जैसे बैठाएंगे वैसे बैठेगा, तो उसके लिए ज्यादा कोरोना है। इम्यूनिटी पावर ज्यादा स्टूडेंट का मजबूत है कि बूढ़ा सब का मजबूत है, ये बताइए। स्टूडेंट का इम्यूनिटी पावर मजबूत है, तो उतना उतना वृद्धा आदमी जब मार्केट में जाता है, मार्केट में सामान खरीदता है, उतना उतना भीड़ रहता है, सब्जी मंडी में पैर रखने का जगह नहीं रहता है, तो उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। लेकिन कोचिंग के लिए कोरोना आता है। जहाँ स्टूडेंट शिक्षित होता है, उसको जैसे हम बैठाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके बोलेंगे बैठने के लिए, तो वैसे बैठेगा, तो उसी में कोरोना आता है। एक्चुअल में विद्यार्थी कब तक ऑनलाइन क्लास करते रहेगा। हर सब्जेक्ट करना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायो, हर एक सब्जेक्ट करना पड़ता है। और हर एक सब्जेक्ट कितना मोबाइल से देखेगा, ये बताइए, कितना देखेगा। मोबाइल से देखते देखते 15 मिनट मोबाइल से देखते देखते आंख दर्द करने लगता है। भर भर दिन स्टूडेंट लोग मोबाइल से देखते रहता है। हम खुद दर्द समझ सकते हैं, आप लोग को कितना परेशानी होते आ रहा होगा। लेकिन धन्य है वो स्टूडेंट जो लगातार वीडियो को कवरेज कर रहे हैं और LW बना बना के भेज रहे हैं। हम समझते हैं धन्य है, चूंकि उनको और सब सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता होगा। इसीलिए हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग का ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा। चूंकि जो विद्यार्थी मान के चलिए 1 जुलाई तक नहीं आ पाए, किसी कारणवश घर पे फंस गए, कोई कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन उनके लिए क्लास हम लोग का ऑनलाइन हमें चलते रहेगा। यानी ऑफलाइन अगर आपका खुल भी जाएगा, 1 जुलाई को ऑफलाइन खोल रहे हैं, ऑफलाइन खोलने के बाद भी वेक्टर 3D का क्लास आपका हम ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। यानी ऑफलाइन में हम लोग का कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा और वेक्टर 3D ऑनलाइन में ही हम लोग आपको पढ़ाते जाएंगे। तब तक हम लोग का शायद फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन उधर तो क्लोज ही कर देंगे, या इनवर्स से या कैलकुलस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फिर वेक्टर 3D हम अच्छे तरीके से, मात्र एक ऑफलाइन खुल जाएगा, तो आप लोग रात को सिर्फ एक वीडियो देखिएगा, वेक्टर 3D को अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा। ये ऑफलाइन में, ऑनलाइन में
और वेक्टर 3D के बाद हम छोटा सा चैप्टर प्रोबेबिलिटी है वो भी ऑनलाइन में अच्छे से समझा देंगे, और जिसको दिक्कत होगा उसको साइड से हम अलग से टाइम दे के भी जो प्रॉब्लम होगा उसको हम समझा देंगे। बाकी कैलकुलस हम लोग को जुलाई से लेके अपना नवंबर तक पढ़ते रहना है, चौड़े से आराम से मेहनत करके, ठीक है। तो हम लोग 1 जुलाई को कोचिंग खोल रहे हैं, चाहे जो हो जाए आर या पार, लेकिन हम लोग को कोचिंग खोलना है ताकि विद्यार्थी का रिजल्ट और बेहतर हो सके। क्योंकि बहुत आदमी को नेटवर्क की समस्या हो जाती है, कितना आदमी के पास मोबाइल चार्ज नहीं रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बहुत तरह का स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम है जिसको कि स्टूडेंट लोग डील नहीं कर पा रहे हैं। तो सब हर एक स्टूडेंट के साथ समस्या है, कितना वो पढ़ेगा ऑनलाइन, इसीलिए समस्या है। इसीलिए हम लोग 1 जुलाई से एनीहाउ कोचिंग खोल रहे हैं। आप लोग आइए, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा होगा तो जेल भरो आंदोलन चलेगा, हम लोग सरकार के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, आप लोग साथ दीजिए। चलिए हम लोग प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। So that magnitude of A vector into B vector plus magnitude of B vector into A vector is perpendicular to magnitude of A vector into B vector minus magnitude of B vector into A vector for any two non-zero vectors कहता है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वेक्टर पर। एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो मतलब होता है, नॉन जीरो मतलब क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं। यानी इस वेक्टर को अगर पी वेक्टर मान ले, इसको क्यू वेक्टर मान ले, तो पी वेक्टर परपेंडिकुलर है क्यू वेक्टर पर, और जानते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर। मतलब क्या हुआ कि दोनों का डॉट जीरो के बराबर होता है। आप लोग जानते हैं कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेंगे लेट पी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और क्यू वेक्टर बराबर हम लोग मान लेंगे मैग्नीट्यूड, इसको क्यू मान लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। यानी इस वेक्टर को P माने और इसको Q माने। अब क्या कहता है, P परपेंडिकुलर है Q पर और A वेक्टर परपेंडिकुलर B पर रहता है, तो दोनों का डॉट जीरो के बराबर होता है। यानी परपेंडिकुलर में डॉट जीरो के बराबर होता है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर को A लिखते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर को B लिखते हैं। यानी ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ए लिखते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को बी लिखते हैं। अब कहता है कि ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, यानी पी वेक्टर परपेंडिकुलर है क्यू वेक्टर पर। पी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर, क्यू वेक्टर पर। पहले चूंकि दिया हुआ है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, अगर इसको पी वेक्टर मान लिया जाए, इसको क्यू वेक्टर मान लिया जाए,
तो P वेक्टर परपेंडिकुलर है Q वेक्टर पर, यानी इसका मतलब होता है कि P वेक्टर डॉट Q वेक्टर ये किसके बराबर होगा? 0। तो बताइए P वेक्टर का मान पुट कीजिए, P वेक्टर का मान क्या है बताओ? P वेक्टर का मान AB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, यही P वेक्टर है। डॉट Q वेक्टर का मान क्या है? AB वेक्टर माइनस BA वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये 0 हमको प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि P वेक्टर परपेंडिकुलर है Q वेक्टर पर, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डॉट 0 के बराबर होता है। कल भी हम बताए थे कि A वेक्टर परपेंडिकुलर है B पर, तो दोनों का डॉट 0 के बराबर होता है। अब देखिए आप लोग सीखे हैं कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हैं A प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर होता है, आप लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं पढ़े हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रिजल्ट हो जाएगा ए बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस क्या होगा? बी ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर। और एक बात आपको हम पिछले क्लास में सिखाए थे, बहुत दफा सिखाए हैं कि ए वेक्टर, देखिए आपको सिखाए हैं कि जैसे बी वेक्टर का स्क्वायर है, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, इसी को बी स्क्वायर कहते हैं, और इसी को बी वेक्टर का होल स्क्वायर भी कहते हैं, यानी सभी सेम है, सब सेम है। तो बताइए दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर, और वेक्टर बी के स्क्वायर को ही बी स्क्वायर कहते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर है, वेक्टर बी का स्क्वायर को बी स्क्वायर कहते हैं। फिर देखिए बी स्क्वायर वेक्टर ए के स्क्वायर को ही ए स्क्वायर कहते हैं, चूंकि आपको हम ये चीज बताए हैं। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या रिजल्ट बचेगा बताइए? कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? 0 हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, यानी P वेक्टर डॉट Q वेक्टर का मान क्या हुआ? 0 हो गया, ठीक है। यानी P वेक्टर डॉट Q वेक्टर हम लोग जब निकाले, इसका रिजल्ट क्या हुआ? 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि P वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर? Q वेक्टर पर। यही चीज प्रूव करके दिखाना था, बहुत हल्का, ठीक है। उतार लीजिए, उतार लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर, theta is the angle between them, so that वो, इससे पहले वाला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन था, जो कि पिछले क्लास में 8 तक बताए थे 9 नंबर, ये 10 नंबर क्वेश्चन होगा। सो दैट cos थीटा बाय 2 बराबर हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, दूसरा है साइन थीटा बाय 2 बराबर
हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। VVI 5 स्टार क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर ए कैप और बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए कैप भी यूनिट वेक्टर है, बी कैप भी यूनिट वेक्टर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। यानी ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल थीटा है। तो साबित करके ये दिखाना है। क्या दिया है बताओ। सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे इट इज गिवन, यह दिया है। क्या दिया है, ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या समझे, यह दिया है कि ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब समझते हैं कि ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यहां पे दिया गया है कि ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर है, मतलब समझे कि ए कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, बी कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम। यानी थीटा जो है ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल है थीटा। थीटा क्या है, ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल थीटा है। तब साबित करके दिखाना है। पहला है cos थीटा बाय 2 बराबर हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। चलिए पहला प्रूफ करके दिखाते हैं। ये बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का हम लोग स्क्वायर करते हैं, और ए वेक्टर का स्क्वायर को हम लोग लिखने के लिए सिखाए हैं कि ए कैप प्लस बी कैप ब्रैकेट का होल स्क्वायर। कैसे याद होगा कि आपको हम सिखाए थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर, याद होगा, बराबर आपको बताए थे ए वेक्टर का होल स्क्वायर, याद है। इसी को ए स्क्वायर और इसी को ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आपको ख्याल होगा। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर को ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप बताइए, इसको लिखने के लिए हम बताए थे, आपको ख्याल होगा बढ़िया से, इसको लिखा जाता है ए कैप का होल स्क्वायर, याद होगा, प्लस बी कैप का होल स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। ख्याल होगा आपको, बताइए, लिखने सिखाए थे, बताइए। नहीं याद है तो याद कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी दोनों के बीच डॉट रहता है। तो बताइए दोनों के बीच हम लोग क्या दिए हैं, डॉट दिए हैं। अब बताओ ए कैप तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए कैप यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, और बी कैप भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, 2 ए कैप डॉट बी कैप। आपको ख्याल होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ए बी कॉस थीटा होता है। आप लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मान ए बी कॉस थीटा होता है। तो बताइए ए वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप का क्या रिजल्ट क्या होगा। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो रिजल्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर
कॉस थीटा होता है, जानते हैं ना, या ए भी कॉस थीटा होता है। इसको भी आप लोग ए कैप डॉट बी कैप क्या लिखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर के बदले में ए कैप है। अब बताइए रिजल्ट आपका आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ए कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का बी कैप भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा इनटू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी रिजल्ट हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। क्या रिजल्ट होगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर 2 1 प्लस कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर रिजल्ट हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप बराबर हो जाएगा स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप बराबर हो जाएगा स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे रूट ओवर 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। और इसी को आप लोग लिख सकते हैं बाबू रूट अंडर 2 कॉस थीटा बाय 2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक फार्मूला याद रखिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यानी रूट के अंदर जब पॉजिटिव का स्क्वायर होता है, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव का स्क्वायर होता है इसका रिजल्ट मॉड ऑफ एक्स हो जाता है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट अंडर अगर पॉजिटिव का स्क्वायर इसका रिजल्ट मॉड ऑफ एक्स हो जाता है। अगर आपको कहीं भी सस्पिशन है इसमें, हम संडे को ये चीज प्रूव करके दिखा देंगे आपको कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मान मॉड ऑफ एक्स होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मॉड ऑफ एक्स। तो देखिए दिस इंप्लाइज ए कैप प्लस बी कैप बराबर हो जाएगा, अब बताइए मॉड ऑफ एक्स हो जाता है, यानी मॉड ऑफ 2 कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से एक बात आप समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होता है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल के बारे में आप लोग हम सिखाए हैं, बीच का एंगल 0 से पाई तक होता है। ख्याल है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक होता है। जानते हैं कल भी हम लोग डिस्कशन किए थे। यहां थीटा देखिए थीटा बाय 2 है, यहां क्या है थीटा बाय 2, तो यहां क्या है सिर्फ थीटा है, तो थीटा बाय 2 यहां पे कैसे लाएंगे, जब 2 से भाग देंगे, थीटा बाय 2 2 से भाग देंगे। आप बताइए 0, इसका मतलब हुआ थीटा बाय 2 का मान 0 से पाई बाय 2 तक, और 0 से पाई बाय 2 तक आप ही बताइए किस क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। 0 से पाई बाय 2 तक किस क्वाड्रेंट में रहता है, क्वाड्रेंट के बारे में कल भी हम लोग डिस्कशन किए थे
कि यही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 π/2, यहाँ पाई और यहाँ क्या है 3π/2। तो 0 से π/2 तक किस क्वाड्रेंट में रहता है ये बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब जब पॉजिटिव हो जाएगा तो मॉड को हटा के पॉजिटिव दे देंगे, यानी 2 cos θ/2। क्यों? क्योंकि 0 से π/2 तक में सारा पॉजिटिव, तो 2 cos θ/2 भी क्या होगा? पॉजिटिव, यानी मॉड को छोड़ देगा। अब देखिए ये 2 को हम लोग इधर लाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस b कैप बराबर हो जाएगा cos θ/2। और यही चीज प्रूव करके दिखाना था। बहुत हल्का सवाल है, बहुत हल्का है, उतर लीजिए। चलिए अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन sin θ/2। यही चीज क्वेश्चन है, इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि sin θ/2 बराबर हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप। और क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है, ये है कि a कैप और b कैप यूनिट वेक्टर है, a कैप और b कैप यूनिट वेक्टर है। ये पहले से दिया है कि a कैप भी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, b कैप भी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब आपको सेकेंड नंबर में प्रूव करके दिखाना है। चलिए, तो सेकेंड नंबर में a कैप का मैग्नीट्यूड 1, b कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो पहले से दिया गया है कि a कैप और b कैप यूनिट वेक्टर है। चूंकि पहला ही सवाल का 2 पार्ट है, एक cos थीटा बराबर, एक sin थीटा बराबर। तो आपको ये चीज प्रूव करके दिखाना है कि sin θ/2 बराबर हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप। ये चीज प्रूव करके दिखाना है। तो आप जानते हैं कि a कैप माइनस b कैप है, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे इसी को लिखा जाता है a कैप माइनस b कैप ब्रैकेट में होल स्क्वायर। और इसका रिजल्ट आप लोग जानते हैं कि a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर माइनस 2a कैप डॉट b कैप होता है। अब देखिए रिजल्ट आपका आ गया, दिस इंप्लाइज a कैप माइनस b कैप, इसका स्क्वायर बराबर। अब a कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और b कैप भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर a b cos थीटा होता है, तो a कैप डॉट b कैप बराबर क्या होगा बताओ? a कैप का मैग्नीट्यूड b कैप का मैग्नीट्यूड cos थीटा। याद है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। चूंकि a का मैग्नीट्यूड को ही a कहते हैं और b के मैग्नीट्यूड को ही b कहते हैं, इसीलिए हम लोग a b cos थीटा देते थे। ठीक है भाई। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा माइनस 2। a कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर बराबर 2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। रिजल्ट आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। इसी को आप लोग 2 कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं।
अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप बराबर हो जाएगा स्क्वायर को इधर ले जाइए रूट अंडर 2 cos थीटा बाय 2 सॉरी 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। और इसी को आप लोग को लिखा जाता है 2 साइन थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज आज हम पहले बता दिए हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मान आप लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स होता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम संडे को एक छोटा सा क्लास देके साबित करके दिखा देंगे, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। आप देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर, आप देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर इसका मान मॉड ऑफ एक्स होता है, यानी मॉड ऑफ 2 साइन थीटा बाय 2। अब देखिएगा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। आप लोग जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से पाई तक होता है, और यहां पे एंगल में 2 लगा, थीटा बाय 2 लगा है, तो सब में 2 देना पड़ेगा थीटा बाय 2 लाने के लिए। अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा 0, थीटा बाय 2 का मान 0 से 90 तक है, 180 बटे 2 90, और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 से 90 तक किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 से 90 तक क्वाड्रेंट कल समझाए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकेंड में 90 से 180, 0 से 90 फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है। सारा जब पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप मॉड से बाहर निकलेगा तब पॉजिटिव हो जाएगा। चूंकि थीटा बाय 2 यहां 0 से 90 फर्स्ट में सारा पॉजिटिव, इसीलिए प्लस आ गया। 2 को इधर ला लीजिए, हाफ मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय 2। और यही प्रूव करके दिखाना था। बहुत हल्का सवाल है, बहुत हल्का। इसको 2-3 दफा अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत हल्का। उतारिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग थर्ड में चलते हैं, यानी ये 9 8 और 9 और 8 9 नंबर, ये 10 नंबर क्वेश्चन था। 11 में चलते हैं। इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब प्रूव करके दिखाना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करके दिखाना है। इसका मतलब है कि ये चीज दिया गया है, इट इज गिवन। क्या दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये चीज दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो साबित करके दिखाना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, यानी प्रूव करके दिखाना है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, ये प्रूव करके दिखाना है। यानी आप लोग ये भी कह सकते हैं
दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 प्रूव करना है। यानी दोनों का डॉट अगर 0 हो मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी प्रूव करके दिखाना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है। ये चीज साबित करके आपको दिखाना, ये दिया गया है। और ये चीज कहता है प्रूव करके दिखाने के लिए कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, दैट मींस दोनों का डॉट 0 है, ये साबित करके दिखाना। ठीक है भाई। नाउ ये दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। और इसको लिखने के लिए आपको हम सिखाए हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर को ही ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिखा जाता है। इसको क्या लिखे जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए इसको लिखने का हम तरीका बताए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको भी लिखने का तरीका बताए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए इसको कटा दिए, इसको कटा दिए, इसको इधर ले आइए तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको भी जब इधर ले आएंगे 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाएगा। यानी 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0। यानी a वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0/4 क्या रिजल्ट होगा, 0। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हो गया, इसको आप लोग कह सकते हैं, इसको आप लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर। क्योंकि दोनों का डॉट अगर 0 हुआ दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए 11 नंबर के बाद है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is a unit vector then so that the magnitude of their difference difference is √3। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, अगर दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर हो, अगर दो यूनिट वेक्टर का सम भी क्या हो, यूनिट वेक्टर हो,
तो साबित करके दिखाना है कि उसके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो √3 होगा। क्या कहता है क्वेश्चन में कि अगर दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर हो तो साबित करके दिखाना है कि उसके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस अगर दो वेक्टर का सम अगर यूनिट वेक्टर हो, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, अगर दो यूनिट वेक्टर का सम, लिख लीजिए हिंदी में कोई लिखना चाहते हैं, अगर दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर हो तो साबित करके दिखाइए कि उसके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √3 होगा। अगर दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर हो तो साबित करके दिखाइए कि उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो √3 के बराबर होगा। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर। मान लिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है मतलब समझे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1। क्यों हुआ भाई? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब समझे कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1। और क्या कहता है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, उसका सम क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसके बारे में भी कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ठीक है, ये दिया है, इट इज गिवन, ये दिया और प्रूव करके दिखाना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करके दिखाना है बताओ, देयर डिफरेंस, यानी दोनों यूनिट वेक्टर का डिफरेंस का मॉडुलस ये √3 के बराबर है। ये चीज साबित करके दिखाना है। नहीं समझे कि दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है, साबित करके दिखाना है कि दोनों यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस है वो √3 के बराबर है। तो मान लेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब कहता है कि दोनों का सम भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये भी यूनिट वेक्टर है, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो साबित करके दिखाना है कि दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस होगा, दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, √3 के बराबर होगा। यानी कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस यानी इन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √3 के बराबर हो जाएगा। अब अच्छी तरह समझ गए होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और यह भी दिया है कि दोनों यूनिट वेक्टर का सम यानी वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का सम ये भी यूनिट वेक्टर है, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो साबित करके दिखाना है कि दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √3 के बराबर है। लिखेंगे 9, ये तो साबित करना है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा चीज है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक चीज आपको हम सिखाए थे, याद होगा, भूले नहीं होंगे आप लोग।
कि ए क्या प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, आप लोग सीखे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़े होंगे, याद होगा। आप देखिए इसी को आप लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट आप लोग पढ़े होंगे कि ए बी कॉस थीटा पढ़े थे। ये किसका मान हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर का। पूछेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा बताओ, ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab कॉस थीटा। यानी इसके बदले में आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बदले में आप लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर आप लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप लोग ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आप लोग 1 लिख सकते हैं। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए ही होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलिए या ए बोलिए, दोनों सेम चीज है और इसका मान 1 है। तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, इसका मान 1 हो गया। और दिस इंप्लाइज 1 जोड़ 1 क्या होगा 2, यानी 2 प्लस 2। और ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 है, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 है, यानी 2 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप लोग लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। कॉस थीटा बाय 2 का मान क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, आप प्रूफ करके आपको यह दिखाना है कि इसका मान √3 होगा। इसको थोड़ा सा नोट्स कर लीजिए, ये बात तो समझ में आ गया होगा, कल से ही हम लोग रेपिटेशन कर रहे हैं। ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 दिया है, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 दिया है, ये दिया गया, इसीलिए ए के बदले 1 बी के बदले 1। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा हम लोग। आप देखिए आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा, ठीक है। यानी LHS बराबर आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, इसका मान आपको निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है, इसका स्क्वायर दे देते हैं, कर लेते हैं, फिर मान निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसको जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाता है। अब देखिएगा रिजल्ट आपका आ जाएगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, एक बात आपको हम सिखाते हैं, बहुत अच्छा बात है, सीखिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इतना लंबा कैलकुलेशन आने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है, इतना लंबा कैलकुलेशन आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, एक बात को थोड़ा सा यूज करना था।
ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये √3 प्रूव करना है, एक बात ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस ए कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो होल स्क्वायर है, इसी को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हम लोग लिखते थे, और इसी का रिजल्ट आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बताओ कि इसी का रिजल्ट आपका आता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा आता था। ये बाबू किसका रिजल्ट आता था हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर का रिजल्ट आता था। इसी के बदले में इतना लिखते थे। पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज पहले भी बताए थे। तो आपको दिया गया है ये चीज की मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जोड़ बी वेक्टर, इसका मान 1 है, ये चीज दिया गया है। देखिए दिया गया है कि ना। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कितना मतलब डायरेक्ट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, इसका मान किसके बराबर, तो 1। चूंकि इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पीछे भी। अब दोनों साइड रूट हटाने के लिए क्या कीजिए, तो ए स्क्वायर कर दीजिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। ए स्क्वायर को ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 दिया गया है, देखिए दिया गया है, प्लस 1 प्लस 2, इसका भी 1 इसका भी 1 इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब देखिए 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यानी 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 1 कटेगा यहां से, यानी रिजल्ट हो जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर -1। देखिए 2 कॉस थीटा -1, कॉस थीटा का मान हो जाएगा -1/2। कॉस थीटा का मान कितना हो गया, -1/2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं, कॉस थीटा का मान -1/2 याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग देखिए कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, इसी को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिखते हैं, सॉरी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है भाई। और इसी का रिजल्ट को आप लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, यानी ए वेक्टर डॉट बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप लोग लिखते थे, लिखने सिखाए थे। इसी को आप लोग लिखते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा होता है, और ये किसका मान होता है बताओ, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर का रिजल्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। पूछेगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा का मान -1/2। अब देखिए LHS का मान है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसका रिजल्ट √3 प्रूव करना है। इसके बदले में आप लोग इतना लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी
-2ab cos थीटा आप लोग लिख सकते हैं। अभी तुरंत निकाले, बताओ तो a का मान कितना है? a का मान 1 है। 1 का स्क्वायर 2, a का मान 1, b का मान 1। a मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। cos थीटा का मान -1/2 निकला था इससे पहले। 2 कटेगा, रिजल्ट हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 1, रिजल्ट √3 हो जाएगा। यही प्रूव करके दिखाना था। बहुत हल्का सवाल है, बहुत हल्का। चलिए, यही था आपका 12 नंबर सवाल। 12 नंबर के बाद है 13 नंबर सवाल में हम लोग चलेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा। 13 नंबर प्रॉब्लम में हम लोग चलेंगे। 13 नंबर हम लोग का प्रॉब्लम है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स of magnitude 2 inclines at angle 60 degree, then find the angle between vector A plus angle between A vector and A vector plus B vector। एक फार्मूला अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, याद रखिएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ये भी याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यह दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। इसका मतलब क्या समझे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। इसका मतलब यह हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 2। यह दिया गया है, इट इज गिवन। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, यानी वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड 2 है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 2 है। अब कहता है इंक्लाइंस एट एंगल 60 डिग्री, मतलब यह हुआ कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है और इसी को थीटा कहते हैं। अब निकालना क्या है? तो वेक्टर ए और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल निकालना है और इसी एंगल को हम लोग अल्फा मान लिए। इसी एंगल को हम लोग क्या माने? अल्फा मान लिए। फिर से क्वेश्चन समझिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझिएगा तब तक बना भी नहीं पाइएगा, इसीलिए क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 2, यानी ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 2 और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 2 है।
काटा है तब और एंगल दिया है दोनों के बीच 60 डिग्री, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 60 डिग्री, यानी थीटा का मान 60। काटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए। तो आपको याद होगा कि एंगल निकालने का फॉर्मूला था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे निकालते थे ये बताइए। कॉस थीटा बराबर एंड के पहले वाला वेक्टर ए वेक्टर है, एंड के बदले में डॉट, एंड के बाद वाला वेक्टर बी वेक्टर है, अब बट यही एंड के पहले वाला का मैग्नीट्यूड और फिर एंड के बाद वाला का मैग्नीट्यूड। आपको इसके बीच का एंगल निकालना है और एंगल को अल्फा माने हैं। दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा बराबर बताइए क्या होगा। दोनों का क्या करते हैं, दोनों का डॉट, जिसके जिसके बीच एंगल निकालना है, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच का एंगल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों का डॉट करेंगे। एक वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, एंड के पहले एंड के बाद दोनों का डॉट निकालते हैं, यानी दोनों का डॉट करेंगे, यानी ए वेक्टर कोमा के बदले में डॉट और फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन किसका मैग्नीट्यूड, कोमा के पहले क्या है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, फिर किसका मैग्नीट्यूड, तो कोमा के बाद क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, यही ना होता है। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट बाय इसका मैग्नीट्यूड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, यानी जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है उस दोनों को डॉट करना है। देखिए उस दोनों को डॉट किए हैं, इस दोनों को भी डॉट करेंगे और नीचे में यही देखिए ए है तो ए का मैग्नीट्यूड, ए है तो ए का मैग्नीट्यूड, डॉट के बाद जो टर्म है उसका मैग्नीट्यूड नीचे, डॉट के बाद जो टर्म है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। अब देखिए दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा बराबर ए वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट कीजिए, रिजल्ट होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट कीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी को कहा जाता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या ए वेक्टर का स्क्वायर या ए स्क्वायर भी सिंपली हम लोग कहते हैं। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो सिंपली है, इसी को ए बी कॉस थीटा कहते हैं, बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। यहां तक उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना लिख सकते हैं ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। अब मान पुट करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। अब मान पुट करेंगे हम लोग थोड़ा सा, यानी कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड आपको बताए थे 2, क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, ए के बदले में 2, देखिए ए के बदले 2, चूंकि ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का भी मैग्नीट्यूड 2 है, कॉस थीटा
थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, 60 डिग्री नहीं दिया था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच 60 डिग्री। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2, यहां ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था इसीलिए 2 स्क्वायर दिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है? यही कोना में लिखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर का फॉर्मूला यही कोना में लिखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही कोना में लिखे थे ये फॉर्मूला। आप देखिए cos अल्फा बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, बाय 2 रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, लिखेंगे 2 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, बी का मैग्नीट्यूड 2, cos थीटा यानी थीटा का मान 60 हो जाएगा, जानते हैं। अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आपका 4 2 6 आ गया, अब 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 8 प्लस 4 गुना 2, cos 60 का मान 1/2, ये भी कटेगा, यानी cos अल्फा का मान आपका आ जाएगा 6/8 4 12 हो जाएगा, 12 यानी 2 गुना रूट 12 यानी 3/√12 को ही 2√3 कहा जाता है। 3 को आप लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बाय 2√3 हो गया, ये भी कट जाएगा, यानी cos अल्फा का मान √3/2 हो गया, √3/2 cos 30 का मान होता है और 30 को ही रेडियन में π/6 कहा जाता है, यानी अल्फा बराबर π/6 हो गया। उतरिए, यानी दोनों वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अल्फा, अल्फा का मान कितना हो गया π/6, बहुत हल्का क्वेश्चन था। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था हम लोग का, 8 के बाद 9 10 11 12, 8 के बाद 9 10 11 12 13, अब 14 नंबर क्वेश्चन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, if a vector, b vector, c vector are unit vector, satisfying a vector plus b vector plus √3c vector, √3c वेक्टर बराबर 0, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए, किसके किसके बीच का एंगल ज्ञात कीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यह चीज दिया गया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, यानी इट इज गिवन, यह दिया गया है, क्या दिया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी
वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, ये चीज दिया गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात करना। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको मान लेंगे थीटा। नौ कंडीशन एक तो दिया गया है, वेक्टर इक्वेशन अगर दिया हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस √3 सी वेक्टर जीरो वेक्टर, हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात करना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात करना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर -√3 सी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं ये बताइए? चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात करना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात करना है, इसको ये साइड इसको इधर लेके चले गए, यही दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर वेक्टर इक्वेशन दिया हो तो सुविधा अनुसार हम लोग मॉड भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं और डॉट भी कर सकते हैं, किसी वेक्टर से क्रॉस भी कर सकते हैं। हम लोग दोनों साइड मॉड दे दिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो गया, निगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। आप लोग जानते हैं इसी को लिखा जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका स्क्वायर, इसको इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर को ही ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिखा जाता है, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और सी का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, सी का स्क्वायर 3c² हो जाएगा। इसी को ये भी लिख सकते हैं 3 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर को ही सी कहते हैं, सी का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर को a² प्लस b² प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 3 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, इसी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का मान 1 हो गया। अब आप स्क्वायर प्लस b² प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा बराबर 3 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, बी का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा बराबर 3 हो जाएगा। यानी 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, इसी को कॉस 60 डिग्री और 60 डिग्री को रेडियन में π/3 कहा जाता है। यानी थीटा का मान कितना हुआ, π/3। और हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना था, इसको थीटा माने थे, और थीटा का मान कितना हुआ, π/3। देखिए आ गया रिजल्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोग 10 नंबर से स्टार्ट किए हुए थे, 9 नंबर से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर में अब हम लोग चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 1 के बराबर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 7 के बराबर है, एंड
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 4 है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ज्ञात करना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखेंगे इट इज गिवन, यह दिया गया है, ये चीज दिया गया है। क्या दिया गया है बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 1 दिया गया है। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 7, इसको सेकेंड मानेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 4, इसको थर्ड मान लेंगे। ये चीज दिया गया है। कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या होगा, व्हाट, ये चीज प्रूव करने के लिए कहता है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज दिया गया है। 9 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान 1 दिया गया। हम लोग क्या करते हैं, बताए थे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर जब कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को आप लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 1। इसी को आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1, इसी को आप लोग लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, बराबर 1 हो जाएगा। इसी को समीकरण फर्स्ट आप लोग माने हैं। अब देखिए अगेन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 7 है। दोनों साइड जब स्क्वायर कीजिएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसी को आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 49 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी को समीकरण नंबर सेकेंड आप लोग माने हैं। अब क्या कीजिए कि फर्स्ट में सेकेंड को जोड़िए। फर्स्ट में जब सेकेंड जोड़िएगा तो ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर क्या आएगा, 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़िएगा 2b स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस 2ab cos थीटा, ये भी 2a डॉट बी ab cos थीटा ही होता है। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। आप देखिए प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा कट जाएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं। a2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, 49 जोड़ 1 50 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब हुआ a। आप 2 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 50 आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड 4 दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25 माइनस 16, 25 में 16 जाएगा 9 आ जाएगा। बी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 3। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये -3 कभी नहीं होगा। चूंकि -3 इसलिए नहीं होगा चूंकि -3 0 से छोटा है, यानी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए +3 होगा। चूंकि मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। उतार लीजिए, बहुत हल्का सवाल। फिफ्टीन नंबर के बाद हम लोग 16 में चलते हैं। फिफ्टीन के बाद हम लोग 16 में चलते हैं। 16 नंबर सवाल है,
ध्यान दीजिएगा 16 नंबर सवाल है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल ज्ञात करना। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, यानी इट इज गिवन, यह दिया गया है, क्या दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमको प्रूव करके दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, और इसी के एंगल को हम लोग थीटा मान लिए। 9 क्या सब दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी ए बराबर बी दिया है, पहला समीकरण। चूंकि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड समान है, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी। अब क्या दिया है कि बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चूंकि ये इसके, ए इसके बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इसको आप लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए बी स्क्वायर, अब देखिए बी स्क्वायर कटेगा, या रहने दीजिए अभी। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता, आप लोग जानते हैं। अब देखिए ए और बी बराबर है, तो बी के बदले में ए भी दे सकते हैं, क्योंकि ए और बी क्या है, बराबर है, पहले दे दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दैट मींस ए और बी बराबर है, तो बी के बदले में ए भी दे सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 ए, बी के बदले में ए कॉस थीटा, ये कट गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 0 हो गया। अब आप लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 0, 2 कॉस थीटा बराबर -1 हो जाएगा, कॉस थीटा का मान -1/2, तो थीटा बराबर बताइए ए -1/2 कॉस 120 डिग्री का मान होता, यानी कॉस 120 और 120 को ही 2π/3 कहा जाता है, यानी 2 गुना 180/3 120 होगा, यानी थीटा का मान 2π/3, दैट मींस थीटा का मान वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 2π/3 हो गया। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कल हम फिर छोटा वीडियो देंगे, फिर संडे को आप लोग अच्छा से कवर कर लीजिएगा। आज फंक्शन का क्लास हम इसलिए कैंसिल कर दिए हैं, कल फंक्शन का क्लास थोड़ा लंबा और वेक्टर का क्लास थोड़ा छोटा, फिर संडे को आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जितना अधिक बताएंगे कंसेप्ट क्लियर होगा। हम कितनों ही कंसेप्ट दे देंगे, लेकिन प्रॉब्लम जब तक नहीं बताएंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसीलिए प्रॉब्लम तो जरूरी है बनाना। देखते हैं बहुत हल्का हल्का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए प्रॉब्लम बताना जरूरी है। आपको जो भी असुविधा हुए हैं इसके लिए सॉरी, और आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिएगा। कल वेक्टर का क्लास छोटा देंगे, फंक्शन का क्लास लंबा, आज फंक्शन का क्लास इसीलिए कैंसिल कर रहे हैं।
आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिएगा, जितना क्वेश्चन बताए सबको 2-2 बार बना के सेंड करना है, ठीक है, जरूर सेंड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे ऑफलाइन में ही पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, अच्छा से स्टडी कीजिएगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय महाकाल।